अगले व्यूअर की तरफ रुख करते हैं। अगले व्यूअर भी हरीश है हमारे साथ, लेकिन ये दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरीश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने आपको डिटेल भेजा है। मेरा 30,000 का पर मंथ का एसआईपी है और क्या मैं रिपीट करूं? मेरे जो आप पोर्टफोलियो में मेंशन जो कर है। सकते हैं चाहे तो, हाँ, डिटेल्स हमारे कैनरा पास हैं। कैनरा कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड में 6,000 करता हूं मैं। पराग हम्म पारिक फ्लेक्सी कैप में 6,000 है। क्वांट स्मॉल में 3,000 है। यूटीआई निफ्टी 50 फंड में हम्म 3,000 है। एंड मिराए हम्म एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 6,000 रुपये है। और अभी हम्म मेरा करंट जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है मैम वो है 20 लैक्स। मैं एक ओके, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं 5 साल और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत है? ये एक मेरे को हेल्प चाहिए था आपसे। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया 30,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, 20 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 5 इयर्स का होराइजन है। क्विकली मैं रिपीट कर देती हूँ। इनका पोर्टफोलियो 6,000 ईच 4 फंड्स में डाल रहे हैं। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, कैनरा बुक ब्लू चिप, पीजीएम इंडिया मिड कैप और पराग पर फ्लेक्सी कैप। वहीं 3,000 ईच है क्वांट स्मॉल कैप और यूरेन निफ्टी 50 फंड में। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो और इनके फंड चॉइसेस पर? हरीश जी, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और प्रोबेबली आपकी कैश फ्लो सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपने कहा आप रिटायर हो चुके हो पर और 5 साल 30,000 की एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा-सा डिसेंट है और एट द सेम टाइम आपको कैश फ्लो की भी ज़रूरत नहीं है। पर मुझे ऐसा लग रहा है 5 साल का समय थोड़ा-सा कम है स्मॉल कैप में निवेश करने के लिए। तो मेरी सबसे पहली सलाह यही होगी कि आप लार्ज और मिड से इन 2 कैटेगरीज़ में निवेश करें, क्योंकि स्मॉल कैप 5 साल के समय को ध्यान में रखकर थोड़ा-सा मिसमैच है। तो सजेशन आपसे ये होगा कि आप अपने क्वांट के स्मॉल कैप फंड से एग्ज़िट करें और अगर आप 5 साल तक बाकी का पोर्टफोलियो ठीक है, उसी पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कीजिए। आपकी अगर करंट वैल्यू 20 लाख को ध्यान में रखूँ और 30,000 की एसआईपी को ध्यान में रखूँ और अज़्यूम करूँ कि 12% तक का रिटर्न निकल सकता है, तो आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 5 साल में 60 लाख जितना हो सकता है। ठीक है। तो यानी इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें सिर्फ आपने एक चेंज सजेस्ट किया है जो कि क्वांट स्मॉल कैप के आसपास का है, लेकिन कंसीडरिंग कि इनकी एज 60 इयर्स है, 5 इयर्स का होराइजन है, यानी बाकी पोर्टफोलियो इनको एज इट इज ही मेंटेन करना चाहिए। कुछ आइडिया भी दे सकते हैं क्या कि 5 इयर्स में जैसे आपने कहा 60 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, राइट कीर्तन? एब्सोल्युटली क्योंकि अगर आप देखें सबसे पहले तो क्वांट स्मॉल कैप मैंने फंड को भी ध्यान में रखकर और उनकी टाइम होराइज़न को भी ध्यान में रखकर एग्ज़िट कहा है। पर आप बाकी अगर फंड्स पोर्टफोलियो में देखें तो उनके पास अच्छे से एक लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड है, मिड है, तो अच्छे से वो डिवाइडेड है मार्केट कैप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्वांट स्मॉल से निकल जाए और बाकी के फंड्स को अगर होल्ड करते रहे, तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी समान तरीके से बैलेंस्ड है। ओके, तो क्वांट स्मॉल कैप से इसीलिए निकलने की सलाह दी है। बाकी पोर्टफोलियो आपका बैलेंस्ड है, 5 साल में 60 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे इस पोर्टफोलियो से, ये अंदाजा है।